हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या, एसएन वर्सेज इलिमिनेशन, याद होगा आप लोगों को। उस पर कुछ सवाल मैंने दिया यहाँ पे, इसको आपको करना है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेज इलिमिनेशन पे बेस्ड कुछ सवाल दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको कुछ प्रैक्टिस हो जाए, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है ना। उसको एक बार कीजिए आप लोग, फिर मैं यहाँ बताता हूँ आपको आंसर इसका। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, मिलाइए यहाँ पे इसका आंसर। देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये क्या है आपका अनहिंडर्ड, ये क्या है आपका अनहिंडर्ड, और ये भी क्या है आपका अनहिंडर्ड, ठीक है ना। टेम्परेचर कुछ भी हो, कोई भी टेम्परेचर हो, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। अगर दोनों के दोनों यहाँ पे अनहिंडर्ड है, उस केस में हमेशा क्या होगा, SN2 होगा, क्योंकि ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। CH3O- क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। इस केस में क्या होगा आपका SN2 होगा। SN2 से हम लोग यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3 CH2 CH2O CH3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निगेटिव चार्ज ये जाके यहाँ पे अटैक करके यहाँ से Br- को बाहर निकाल देगा, और यहाँ पे ये बनेगा प्रोडक्ट आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये जो है आपका क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों के दोनों क्या आपका अनहिंडर्ड वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सिर्फ और सिर्फ SN2 रिएक्शन होगा, E1 रिएक्शन का चांस नहीं है। SN2 मेजर, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि E2 नहीं बनेगा, लेकिन माइनर में बनेगा, बहुत कम बनेगा। हम लोग बात करते हैं क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजर प्रोडक्ट का बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे बताए थे कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में कोई भी एक क्या हो जाए आपका हिंडर्ड हो जाए, आइदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट, या तो सबस्ट्रेट हिंडर्ड हो जाए या तो रिएजेंट हिंडर्ड हो जाए। तो उस केस में हमेशा हमको क्या करना है आपका E2 प्रोडक्ट बनाना है। पहले ये देख लीजिए क्या ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में आता है। तो हाँ, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस के कैटेगरी में ही आता है। OH माइनस रखें यहाँ पे, चेक कर लिए क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दिया है, और ये क्या आपका हिंडर्ड, ठीक है ना, हिंडर्ड है। तो जाहिर सी बात है इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताए थे ना आप लोगों को, याद कीजिए कि न्यूक्लियोफिलिसिटी is inversely proportional to the size of the side group, size of the side group, याद होगा। अगर साइज साइड ग्रुप का बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, मतलब इसका बेसिक एक्सटेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये बताए थे ये क्या आपका अनहिंडर्ड, ये अनहिंडर्ड है, और ये क्या आपका हिंडर्ड। बताए थे कि अल्काइल हैलाइड के केस में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में अगर कोई भी एक हिंडर्ड हो जाए, कोई भी एक हिंडर्ड हो जाए, तो उस केस में हमेशा क्या होगा आपका E2 रिएक्शन होगा, हमेशा क्या होगा E2 रिएक्शन होगा। SN2 का चांस खत्म हो जाता है। SN2 चांस क्यों खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे इसका अगर ये हिंडर्ड हुआ तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, अगर ये हिंडर्ड हुआ तो इस पे अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है कि कोई भी 1 डिग्री हो या 2 डिग्री में कोई भी अगर हिंडर्ड हो जाए, आइदर सबस्ट्रेट और रिएजेंट, रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल बेस, ठीक है ना, हिंडर्ड हो जाएगा, तो उस केस में हमेशा क्या होगा आपका E2 रिएक्शन होगा, SN2 का चांस खत्म। तो यहाँ पे SN2 चांस खत्म, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, यहाँ से Br, यहाँ से H को बाहर निकालेंगे हम लोग, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्किन बनेगा। बताइए यहाँ पे क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे मैंने रखा, OH माइनस कंपेयर में क्या SH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। OH माइनस क्या होगा यहाँ पे वीक बेस, OH माइनस क्या होता है यहाँ पे, सॉरी SH माइनस क्या होगा यहाँ पे वीक बेस एज कंपेयर टू द OH माइनस। क्यों, अरे सोचिए सल्फर का साइज बड़ा है ना, तो साइज बड़ा हो जाता है तो चार्ज डेंसिटी स्टेबल होता है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी कम हो जाता है, अगर चार्ज डेंसिटी कम हो गया तो उसका इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज डेंसिटी है ही नहीं तो कहां से दे पाएगा।
तो बेस वो स्ट्रांग होता है ना जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दे, जो आसानी से कर दे वो स्ट्रांग बेस, और जो आसानी से नहीं करे वो वीक बेस। मतलब ये क्या है आपका वीक बेस है, वीक बेस है मतलब स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वाला स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल वीक बेस के कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 होगा, या तो 1 डिग्री हो या तो 2 डिग्री हो। SN2 होगा, 3 डिग्री में क्या होता है वहां पे SN1 होता है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या है आपका, ये 2 डिग्री वाला है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका SN2 होगा, SN2 होगा। टेम्परेचर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। तब ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करके Br को बाहर निकालेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। मतलब इसके बैक साइड से आएगा, तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये C और यहाँ पे क्या है आपका SH, यहाँ पे CH3। ये पता है ना इन्वर्जन हो जाता है SN2 में, क्या होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यही ना बनता है। यहाँ पे क्या हो गया आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, IOC, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको नोट कीजिए पहले। ये भले आपका क्या है आपका 1 डिग्री का है, अनहिंडर्ड वाला केस है, और यहाँ पे क्या आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस का केस है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे SN2E2 का चांस है। बट बताइए यहाँ पे क्या यहाँ से Br यहाँ से H को बाहर निकाल दे तो क्या यहाँ पे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, वो क्या होगा आपका कंजुगेटेड प्रोडक्ट होगा। और जब कंजुगेटेड प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा हमेशा E2 रिएक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पे E2 रिएक्शन होगा। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2, चेक कीजिए इसको। यहाँ भी सेम केस, भले ये 2 डिग्री है ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे अल्कोहलिक के यहाँ से Br यहाँ से H को बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखे ध्यान से यहाँ पे OH माइनस, ये 3 डिग्री है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस का कैटेगरी है। ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस का कैटेगरी है, उसमें क्या है आपका 3 डिग्री। अगर यहाँ पे 3 डिग्री है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे SN2 का चांस तो बिल्कुल खत्म हो गया है, ठीक है ना। SN2 का चांस यहाँ पे बिल्कुल ही खत्म हो गया है। अगर SN2 चांस खत्म हो गया है इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा E2 होगा, यहाँ पे क्या होगा E2, 3 डिग्री में हमेशा क्या होगा E2 होगा। यहाँ से Br और यहाँ से क्या करेंगे H को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है ना। यहाँ पे चेक कीजिए CH3OH, क्या ये 3 डिग्री है आपका CH3OH वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ये कहाँ चला गया वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल किसमें चला गया SN1E1 में चला गया। वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल किसमें चला गया आपका SN1E1 में चला गया। SN1 अब देखिए ध्यान से लोअर टेम्परेचर पे SN1 होगा, हायर टेम्परेचर पे क्या होगा SN2 होगा। रूम टेम्परेचर बताए थे ना कि लोअर टेम्परेचर मतलब क्या रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, तो उस पर क्या होगा हमेशा SN1 होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से Br हटाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे, बट यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है। देखिए ध्यान से Br हटाएं, मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर कर रहा हूँ CH2C CH2 CH3 CH2 CH3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। 2 2 4 2 6 अल्फा एच पहले से है, इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए तो अल्फा एच कम हो जाएगा, चेक कर लीजिए इस चीज को। अब यहाँ से बताए थे कि वाटर है ना, नहीं सॉरी CH3OH है, तो CH3OH बताइए यहाँ पे क्या होगा। बताया था ना कि यहाँ से H को हटा के जो बचा हुआ पार्ट है उसको जोड़ देंगे, इसमें जुड़िए यहाँ पे, तो CH3 CH2C CH2 CH3 CH2 CH3 OCH3। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या आपका अनहिंडर्ड, क्या है यहाँ पे अनहिंडर्ड, और ये क्या है आपका अनहिंडर्ड, ये भी अनहिंडर्ड, ये भी अनहिंडर्ड, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे क्या होगा, तो ये बताइए इसको चेक कीजिए, क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आ गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आ गया ये, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस कैटेगरी में आ गया, मतलब ये SN2 या तो E2 शो करने वाला है,
चेक करेंगे किसको, सबस्ट्रेट को चेक करेंगे। ये भी क्या आपका अनहिंडर्ड। जब दोनों दोनों क्या हो अनहिंडर्ड तो वहां पे क्या होगा आपका SN2 होगा, ठीक है ना। कोई एक हिंडर्ड हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा E2 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका SN2। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 होल 15 CH2 CH2 और CH3, ये बना यहाँ पे। यहाँ बताइए ये क्या आपका हिंडर्ड है, ये क्या आपका हिंडर्ड आ गया। और हिंडर्ड आ गया तो उस केस में क्या होगा आपका E2 होगा। कोई भी एक हिंडर्ड हो गया तो वहां पे क्या होगा E2 होगा। मतलब यहां से Br और यहां से H को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2 15 CH डबल बॉन्ड CH2। चेक कीजिए इसको। तो यहां तक हम लोग बात क्लियर हो चुकी है। यहां तक आपका क्या एलिमिनेशन रिएक्शन खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये लास्ट रिएक्शन है आपका एडिशन रिएक्शन। तो मैं पहले बता चुका हूं इसके बारे में थोड़ा सा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है और दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इलिमिनेशन में क्या था आपका दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहा था, वहां पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा एक पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, दो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। उसको क्या बोलते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं द रिएक्शन in which one pi bond gets broken and two sigma bonds are formed, then the reaction is called एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को हम लोग, ठीक है। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया HCl, तो यहाँ बनता है आपका CH3 CH Cl CH3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक किया और यहाँ पे एक Cl जुटा और यहाँ पे क्या जुटा है H आके जुटा। तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे HBr, यहाँ पे Br आ गया, यहाँ पे H आ गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, NaCN HCN, यहाँ बनता है आपका क्या CH3 CH OH CN। चेक कीजिए CH3 CH ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, जब पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे H जुटा, यहाँ पे क्या जुटा CN जुटा। मतलब एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। चेक कीजिए यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। देखिए यहाँ पे ये H ये पाई बॉन्ड था ना, यहाँ पे C और O के बीच में क्या था पाई बॉन्ड था यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इस सब पे सब क्या है आपके एडिशन रिएक्शन। बहुत सा एग्जांपल आएगा अभी एडिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बताऊंगा जैसे जैसे रिएक्शन आएगा वहां बताऊंगा मैं इस चीज को, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एडिशन रिएक्शन जो होता है
एडिशन रिएक्शन वो दो तरह का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरे को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नाम तो स्पष्ट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जुड़ता है, उसके बाद क्या होगा आपका न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, ठीक है ना। एक ऐसा एडिशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, तब वहां पे क्या जुटेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो कोई भी एडिशन रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल जुटता है, दूसरा क्या जुटता है आपका वहां पे न्यूक्लियोफाइल जुटता है। तो दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, दोनों केस में एक न्यूक्लियोफाइल जुटेगा और एक इलेक्ट्रोफाइल जुटेगा, ठीक है ना। अब कौन पहले जुटा, जो पहले जुटा उसके नाम से, जो सब रिएजेंट पहले जुटता है ना उसके नाम से रिएक्शन का नाम पड़ता है। जो रिएजेंट पहले जुटता है, रिएजेंट बताए थे दो तरह का होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, याद है ना। रिएजेंट आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो जो रिएजेंट पहले जुटेगा, अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जुटेगा तो नाम हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले जुटेगा तो नाम क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, द एडिशन reaction in which electrophile adds first, then nucleophile is called इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे सिंपल एई रिएक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, the addition reaction in which nucleophile adds first, then electrophile is called nucleophilic addition रिएक्शन, ठीक है ना। इसको सिंपल सा डिनोट करेंगे एन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। एन इसका मतलब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, ठीक है ना। तो याद कीजिए HCl कैसे ब्रेक करता है, H प्लस प्लस Cl माइनस से ब्रेक करता है, H प्लस प्लस Cl माइनस से ब्रेक करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, याद कीजिए आप लोग बताए थे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड इंडक्टोमेरिक इफेक्ट याद कीजिए। बताए थे वहां पे किसे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट याद कीजिए आप लोग सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता था, याद कीजिए कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें क्या होता है कि वो रिएजेंट के प्रेजेंस नहीं होता, और ये क्या होता है आपका टेम्पोररी इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, और वो क्या होगा आपका रिएजेंट के प्रेजेंस नहीं होगा,
रिएजेंट को वहां से हटा लेते हैं हम लोग तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, वो इफेक्ट नहीं लगेगा वहां पे, ठीक है ना। तो वहां पे याद कीजिए क्या हुआ था कि इसे प्लस ई इफेक्ट था वहां पे और एक माइनस ई इफेक्ट था, याद है। तो पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता था। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसको बोलते थे जो क्या होता था कि इसे पाई बॉन्ड जो था ना, पाई बॉन्ड, वो पाई बॉन्ड क्या होता था किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट करता था इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, ठीक है ना। व्हेन पाई बॉन्ड गेट शिफ्टेड ओवर अनदर एटम इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, याद है, कोई दिक्कत यहां तक। और वो रिएजेंट के प्रेजेंस नहीं शिफ्ट करता था किसी एक एटम के ऊपर पाई बॉन्ड। वहां बताए थे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो तरह के होते थे, एक प्लस ई इफेक्ट होता था, एक दूसरा क्या होता था, माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई इफेक्ट याद कीजिए बताए थे कि पाई बॉन्ड जिस एटम के ऊपर शिफ्ट करता है ना, रिएजेंट जो होता है वो उसी के ऊपर अटैक करता है, याद है, उसको बोलते हैं क्या, प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या होता था कि पाई बॉन्ड जिस एटम के ऊपर शिफ्ट करता था ना, उस एटम पे रिएजेंट अटैक नहीं करता था। अटैक करने मतलब क्या, उससे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता था, याद है ना। अब देखिए ध्यान से यहां पे होने वाला है क्या, प्लस ई इफेक्ट। कैसे, सुनिएगा ध्यान से। पाई बॉन्ड है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि पाई बॉन्ड क्या होगा आपका, किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट होगा। तो पाई बॉन्ड बताए थे वहां पे, शिफ्टिंग बताए थे कैसे करते थे हम। तो पाई बॉन्ड क्या हुआ, यहाँ पे इस एटम के ऊपर शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आया ना, ये निगेटिव चार्ज क्या कि यहाँ से H प्लस को गेन कर लिया। बताइए H प्लस और Cl माइनस में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, H प्लस है, और Cl माइनस यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन है जुटा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल जुटा, चेक कीजिए। न्यूक्लियोफाइल पहले क्यों नहीं जुटा, कैसे जुटेगा न्यूक्लियोफाइल पहले, क्योंकि Cl पर निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, ये भी खुद में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, याद है ना। बताते हैं कि न्यूक्लियोफाइल तीन तरह के होते हैं, एक ऐसा स्पेसीज जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी तो अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा जिसके पास में एटलीस्ट वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और तीसरा जिसके पास में पाई इलेक्ट्रॉन हो। ये तीन तरह के वहां पे न्यूक्लियोफाइल में बताया था वहां पे, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, तो कैसे जुटेगा यहाँ पे आके, अरे बात समझ में, इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं हो पाएगा। तब यहाँ पे क्या हुआ, रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या हुआ, पाई बॉन्ड किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट किया, और किसका प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में शिफ्टिंग नहीं होगी, रिपल्सन होगा दोनों के बीच में, ठीक है ना। शिफ्ट किया, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या बना आपका, CH3, CH पे पॉजिटिव चार्ज, CH3, अब यहाँ पे Cl माइनस, न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पे अटैक किया, मतलब बॉन्ड बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो CH बताइए यहाँ पे पहले कौन जुटा, इलेक्ट्रोफाइल जुटा, फिर बाद में कौन जुटा, न्यूक्लियोफाइल। तो नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है यहां तक, आ रही बात समझ में। अब हम बात करते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, चेक कीजिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और यहां पे हम क्या ले रहे हैं, NaCN HCN, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बताए थे आप लोगों को वहां पे कि ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये क्या होता है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कम्पेयर टू द कार्बन, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करके रखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब बताइए यहाँ पे क्या है, Na प्लस है और Cn पे माइनस है। Na प्लस तो कोई बनाता नहीं है बॉन्ड, Na प्लस बताते कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, याद है ना, Na प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट हो चुका है, इसलिए Na प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। तब यहाँ पे क्या बचा, Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो ये कहाँ पे आगे अटैक करेगा, कहाँ पे आगे जुटेगा, किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जाहिर सी बात है निगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे आगे जुटेगा, वो पॉजिटिव चार्ज के पास में आगे जुटेगा। तो ये जाए क्या करता है, यहाँ पे अटैक करने के लिए आता है, यहाँ पे जुड़ने के लिए आता है, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए आता है। और कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है, पास में तो संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। ये बोला रुको रुको, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना ऑर्बिटल क्रिएट कर देता हूँ, मतलब इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा देता हूँ। अब तुम आके यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या किया, ऑक्सीजन क्या किया, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट करवा दिया,
ठीक है ना। पाई बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या कर लिया, अपनी तरफ ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। अब जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बताइए यहाँ पे क्या बना आपका, CH3C। ओ पे क्या आ गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज H, और यहाँ पे क्या आ गया, Cn। इसका बताऊंगा मैकेनिज्म आगे पूरा का पूरा, ठीक है ना। अभी इतना यही बताऊंगा फिर से वापस वहां पे, ठीक है ना। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ओ पे आ गया निगेटिव चार्ज, अनस्टेबल चीज आ गया, ठीक है ना। अभी तो क्या चाहिए, अगर इसको कहीं से H+ मिल जाए कोई, या कोई इलेक्ट्रोफाइल मिल जाए, तब ये बॉन्ड बना लेगा आसानी से और स्टेबल हो जाएगा। तब ये क्या करता है, देखिए ध्यान से, ये क्या करता है, यहां से जो HCN है ना, HCN से क्या करता है, HCN का क्या करता है, ये H+ खींच लेता है, ठीक है ना। HCN क्या करता है, ये H+ यहां से खींच लेता है, कोई दिक्कत है यहां तक। और ये बॉन्ड यहाँ पे फिर तो वापस यहाँ पे क्या जनरेट हो चुका है, Cn- जनरेट हो चुका है, फिर यहाँ पे Cn- आ गया। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इस सारे के सारे मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट कर देगा। कोई दिक्कत है यहां तक। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा आपका, CH3COH H, और यहाँ पे क्या आ गया, Cn। देखिए ध्यान से, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, और यहाँ पे एक बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बना। चेक कीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में यहाँ तक, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले जुटा, इसका नाम क्या पड़ गया, इसको, इसका नाम क्या पड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल निगेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में डिटेल आएगा, अभी टेंशन की जरूरत नहीं है। पहले हम लोग इसको डील करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है वो आपका क्या है, अल्कीन एंड अल्काइन के अंदर पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक चीज यहाँ पे आपको लिखना है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, अल्कीन और अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन जो होगा वो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। इस पॉइंट को मैं लिखवाता हूं, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द characteristics reactions of alkene and alkyne, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन is the characteristics reaction of aldehyde and कीटोन। कोई दिक्कत है यहां तक। कहने का मतलब क्या है कि अल्कीन और अल्काइन क्या शो करेगा, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और अल्डिहाइड एंड कीटोन कीटोन क्या शो करेगा, आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग देंगे, और हेडिंग देकर पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तब क्या आएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हेडिंग दीजिए आप लोग। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन
ठीक है ना, अल्कीन एंड अल्काइन शो करता है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे क्या अल्कीन के लिए, पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से यहाँ पे इसका जो जनरल रिएक्शन है वो क्या है, देखिए ध्यान से यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहाँ पे ENU लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे ENU। ई का मतलब इलेक्ट्रोफाइल, NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, अरे बात समझ में। और यहाँ पे क्या बनाएगा आपका RCH CH2ENU। ठीक है, देखिए जानते ENU याद कीजिए HCl HBr HI H2O, देखिए ध्यान से H2O। ठीक है ना, ये सब के सब क्या है आपके ENU ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। मैं इसको अलग लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। लिख देता हूँ यहाँ पे ENU क्या होगा आपका HCl H प्लस H, ये किसमें ब्रेक करेगा H प्लस एंड Cl माइनस। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये किसमें ब्रेक करेगा यहाँ पे H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, HBr किसमें ब्रेक करेगा H प्लस प्लस Br माइनस में ब्रेक करेगा। HI किसमें ब्रेक करेगा H प्लस प्लस I माइनस में ब्रेक करेगा। H2O किसमें ब्रेक करेगा H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे ये जो मैं पहला बता रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला यहाँ पे है, इसको बेसिकली बोलते हैं क्या आप लोग, हम लोग क्या बोलते हैं इसको क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जो पहला मेथड है यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड, या इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म या मेथड। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है आपका नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म या मेथड। ठीक है ना, वो आगे आएगा आपका, बताऊंगा मैं यहाँ पे। क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड या मैकेनिज्म क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें क्या होता है कार्बन के ऊपर क्या होता है कि फुल 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, और वो कार्बोकेटायन क्या करेगा वो रीअरेंज भी करेगा अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं द मेथड इन विच अ फुल 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कार्बन एटम एंड विच कैन रीअरेंज ऑल्सो। दिस मेथड इज नोन एज क्लासिकल कार्बोकेटायन मेथड या क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। ठीक है ना, मैं इस लाइन को लिखवा दूंगा, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में क्या होगा, यहाँ पे क्या आपके पास में RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और यहाँ पे ENU किससे ब्रेक करता है E प्लस एंड NU माइनस से ब्रेक करेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पहले क्या आएगा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे किसी एक एटम के ऊपर, और ध्यान रखना है कि पाई बॉन्ड को उस एटम पे शिफ्ट करवाना है जिससे कि हमें मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन मिले। पाई बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करवाया तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 2 डिग्री का होगा, और इसको उल्टा शिफ्ट करवाते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 डिग्री का होगा, कार्बोकेटायन क्या होगा अनस्टेबल होगा, इस बात का ध्यान रखना है हम। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे ये क्या करेगा यहाँ पे जाकर अटैक करेगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा RCH पे पॉजिटिव चार्ज और CH2E बना यहाँ पे। कोई दिक्कत है यहाँ तक। और ये स्टेप क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोनेट RDS स्टेप बताए थे ना, ये क्या होगा आपका RDS मतलब स्लो स्टेप।
ये क्या है आपका स्लो स्टेप। ये कार्बोकेटायन इट कैन रीअरेंज ऑल्सो इफ पॉसिबल, ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा स्टेप 2 में, देखिए ध्यान से यहां पे स्टेप 2 में क्या होगा, RCH पे पॉजिटिव चार्ज आया, CH2E, और यहाँ पे क्या है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये किसमें ब्रेक करेगा, E प्लस एंड NU माइनस में ब्रेक करेगा। ये जाके यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH NU CH2E, और ये स्टेप क्या होगा आपका फास्ट स्टेप होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, सारी बात समझ में यहाँ तक, इसको नोट कीजिए पहले लिख लीजिएगा क्या, व्हाट इज क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म या मेथड, ठीक है ना। द मैकेनिज्म या मेथड इन व्हिच ऑफ फुल one unit positive charge is developed on the carbon atom and it can rearrange also. Then this mechanism is called classical कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। और यहाँ पे हमको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, कुछ नहीं, सिंपल था कि द मैकेनिज्म इन व्हिच, ठीक है ना, वहां पे फुल नहीं होता है तो क्या होगा वहां पे पार्शियल। अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कार्बन एटम एंड इट कैन नॉट रीअरेंज, ठीक है ना। जब पार्शियल पॉजिटिव आया तो वहां पे रीअरेंजमेंट कोई चांस नहीं है। रीअरेंजमेंट कब होता है, जब वहां पे फुल 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तभी वहां पे क्या होता है आपका रीअरेंजमेंट। अगर नहीं है तो वहां पे कोई रीअरेंजमेंट का चांस नहीं है, ठीक है ना। वो आगे अगर बताऊंगा मैं उस चीज को, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे रेट लिखना हो, रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कीन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 + 1 2, मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो जाएगा 2, 2 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है इसमें, तो क्या हो गया यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी आपका 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये तो हो गया आपका रेट लॉ। अगर हमें यहाँ पे निकालना होगा रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए दोस्तों यहाँ पे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द अल्कीन। सोचिए अल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी जितना ज्यादा होगा हम लोग बोलेंगे वहां पे कि उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। सोचिए क्यों, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन देते हुए उसका क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियोफाइल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या न्यूक्लियोफिलिसिटी कैसे डिफाइन होता है, न्यूक्लियोफाइल का वो एबिलिटी जो क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हुए, ठीक है ना, H+ के अलावा किसी दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हुए अगर उसके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करे तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब सोचिए उसके पास में
वो कब इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तभी तो ज्यादा देगा। अरे बात समझ में, तो कहने का मतलब क्या है कि अल्कीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, अल्कीन के पास में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, तो हम लोग बोल सकते हैं वहां पे कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो दिक्कत है यहां तक। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा अल्कीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, ठीक है ना, उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। और जब इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी ज्यादा होगा तो पहला स्टेप में क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटायन, तो जल्दी से बनेगा। वही तो स्टेप क्या स्लो है, वही तो स्टेप पे रिएक्शन के रेट को डिसाइड कर रहा है। वो स्टेप जितना फास्ट हो जाएगा, तो सेकेंड स्टेप तो अपने आप में फास्ट स्टेप है, सेकेंड स्टेप तो अपने आप में फास्ट स्टेप है, वो तो जल्दी होगा ही, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें तो फर्स्ट स्टेप को ही फास्ट करना है। तो कैसे करेंगे, अगर अल्कीन का न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा तो उसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम हो जाए तो फिर क्या देखेंगे हम लोग, तब वहां पे देखेंगे हम लोग क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कोई दिक्कत है यहां तक। अगर यहां पे कार्बोकेटायन भी आपका सेम हो जाए, तो जो कार्बोकेटायन बना है आपका वो भी सेम हो गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सेम हो गया, तब हम लोग फिर वहां पे क्या चेक करेंगे, तो वहां पे चेक करते हैं हम लोग क्या, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन, कौन अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, या हम लोग बोल सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। यहाँ पे स्टेबिलिटी तो नहीं आ पाएगा, यहाँ बोलेंगे हम लोग क्या, रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन, मतलब कौन अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। वो आगे आएगा, मैं बताऊंगा उस चीज के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एन अल्कीन, ठीक है। अल्कीन का रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। या अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्टिविटी ना बोलना चाहे, मतलब बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, जो अल्कीन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा आपका क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है, सारी बात समझ में यहाँ तक, इसको नोट कीजिए पहले। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो पहला किसे चेक करना है आपको, न्यूक्लियोफिलिसिटी से चेक करना है, ठीक है ना। तो एक चीज और पहले देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम लोग कैसे देखेंगे, देख रहा था पे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एन अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस इफेक्ट। प्लस इफेक्ट का मतलब समझते हैं क्या, प्लस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस एच इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, ठीक है ना, ये सब। अब देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3, इसमें आपको बताना है कि किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, आप लोग को याद होगा प्लस एच इफेक्ट, याद है प्लस एच इफेक्ट, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है। जितना नंबर ऑफ अल्फा एच होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दिक्कत यहां तक क्लियर है। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 0 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 6 अल्फा एच है, यहाँ पे 9 अल्फा एच है। ये तो निकालने आता है ना सबको। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन, अल्फा पे एच चेक करना है। इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन, उस पर एच चेक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 6 अल्फा एच, वहां पे क्या आपका 9 अल्फा एच। बताइए यहाँ पे किस में ज्यादा होगा रेट, मतलब सॉरी किस में ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी। जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा उसका रेट भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगा इस अल्किन में, क्योंकि यहाँ से CH3 प्लस H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी CH3 प्लस H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ भी CH3 क्या कर रहा है, प्लस H से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप दे रहा है, यहाँ पे 2 दे रहा है, यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका रेट भी ज्यादा होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये 4 मान लेते हैं, ये 4 का ज्यादा होगा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ये रेट हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। इसे बताइए किससे ज्यादा होगा सबसे रेट। ध्यान से, इतना पार्ट तो इस सब में कॉमन है, इतना पार्ट सब में कॉमन है। अब ग्रुप यही ना है जो इफेक्ट लगा रहा है अपना। ये क्या शो करेगा यहाँ पे पहला पोजीशन से, -m, ये क्या शो करेगा +H, ये क्या शो करेगा, वो के पास में क्या है लोन पे इलेक्ट्रॉन, तो क्या शो करेगा यहाँ पे +m, और ये क्या शो करेगा +I। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे कि जितना भी प्लस वाला ग्रुप होगा सब पे सब क्या रेट को बढ़ाएंगे, और जो माइनस वाला क्या रेट को कम करेगा, क्योंकि माइनस से क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम ही आ जाएगी, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि 1 ब्रदर सबसे लास्ट में चला गया, 1 सबसे लास्ट में, ठीक है ना। हम जानते हैं कि +m से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है, उसके बाद +H से, उसके बाद +I से, ये तो सबको पता है। तो +m से इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, इसका रिएक्टिविटी मतलब इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा तो इसका रेट भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये तो सबको पता है ना कि ये +m शो कर रहा है और CH3, ठीक है ना। तो +m से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3, ये +m बोलिए या +r, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, ठीक है ना, सेम चीज है। तो ये 3 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, उसके बाद क्या हो जाएगा 4, ये इसका आंसर होगा, नोट कीजिए।